मेरी बेटी की उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई। मेरी बिटिया की कब शादी होगी? मेरे पति होते ये काम कब का हो जाता। लेकिन मेरा बेटा है अकेला तो कितना ध्यान देगा। भाई भाई होता है ना। और ऊपर से जब उसकी शादी हो जाती है तो बात ही अलग हो जाती है। वो फिर न बेटा रहता है न भाई रहता है। वो तो सिर्फ अपनी पत्नी का पति बन करके ही रह जाता है। जोरू का गुलाम। जब तक इसे बोलूंगी नहीं ना तब तक इसका कान में जो नहीं रेंगेगा। अरे माँ, खुद में क्या बोले जा रही है? मैं भी यहीं पर हूँ माँ। क्या बोलना है? कुछ बोलना है क्या? वैसे माँ, आज तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हारी बहू तुम्हारा फेवरेट चाय बनाकर ला रही है, मसाला चाय। क्यों बेटा? आज बहुत माँ पर प्यार आ रहा है। अरे माँ, तू भी ना, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये मुंह कितना अच्छा था तुम्हारा। ये मुंह फुला करके बैठी रहती है, क्या अच्छा लगता है माँ? मेरी माँ तो सबसे खूबसूरत है। भाई मैं तो बचपन में भी बोलता था और अभी भी ऑफिस में दोस्तों से बोलता हूँ। लेकिन मेरी सास सबसे गुस्सैल है। हमेशा मुंह फुलाकर बैठी रहती है। देख ले बेटा, तुम्हारी बड़ाई तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए तो बोलती हूँ कि शादी के बाद बेटा बदल जाता है। क्या माँ, तुम सास बहू की क्या नोकझोंक रहती है, तुम ही लोग दोनों जानो। लेकिन मुझे तो ये सब में मत घसीटो ना। बेचारा पति, बेचारा बेटा घिस करके ही रह जाता है। माँ, मुझे तो अपनी वही प्यारी माँ चाहिए जैसे पहले रहा करती थी। माँ, इस तरह से गुस्सा क्यों होकर के रहती है? तुम पर ये गुस्सा सूट नहीं करता है माँ। सही में माँ जी, मैं आज सच्ची बोल रही हूँ। आज गुस्सा में या ताने नहीं दे रही हूँ। जब जब आप घर में मुस्कुराती है ना, हंसती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। घर लगता है कि घर परिपूर्ण हो गया है। अरे चल चल, रहने दे रहने दे। बहुत मक्खन लगा लिया तुम दोनों ने। क्या रात में बात करके सोया था कि सुबह उठूंगा तो माँ को मक्खन लगाऊंगा या अपनी सास को मक्खन लगाऊंगी? मेरे पास तुम दोनों का ये ड्रामा चलेगा नहीं। माँ जी क्या बातें कर रहे हैं? अरे सुबह सुबह तो सबको मन खुश रहने दीजिए ना माँ जी। देखिए माँ जी, आपका मूड ठीक करने के लिए आज आपका फेवरेट मसाला चाय बनाकर ला रही हूँ। आपका बेटा का मसाला चाय पसंद नहीं है, लेकिन ये बोले हैं कि आज माँ के साथ बैठ करके मसाला चाय मैं भी पीऊंगा। तो बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी गई अभी लेकर आई। सच्ची में माँ, थोड़ा घर में हंसा करो ना। थोड़ा अच्छा से रहती है ना तो मेरा भी मन बहुत खुश रहता है। ऑफिस में भी काम करने में बहुत मन लगता है। सच में माँ, आदमी अंदर से खुश रहता है ना, कितना बड़ा काम क्यों ना हो, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है। अरे रहने दे बेटा रहने दे। इतना तुम मुझे खुशी देखना चाहता है ना तो मेरा मन का बात तो तू पूरा ही कर देता। अरे माँ, ऐसा क्या बात है जो मैंने तुम्हारा मन का बात नहीं पूरा किया? तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी बहन शादी के लायक हो गई है। उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है तूने? अरे माँ, अभी तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट की है। अगर वो जॉब के लिए एक्स्ट्रा कुछ कोर्स कर करके कुछ जॉब करना चाहेगी तो हम लोग उसे शादी के बंधन में क्यों डाल रहे हैं? अभी उसका भी तो फैसला होना जरूरी है ना माँ। अब पहले का गया जमाना माँ। अब तो लड़कियां भी लड़के से कम है क्या? तुम्हारा जमाना गया माँ। अब नया जनरेशन आ गया है। हर लड़की अपना पैर पर खड़ा होना चाहती है आज के दौर में। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी इकलौती बहन है वो भी अपना पैर पर खड़ा हो जाए, उसके बाद तो शादी ब्याह करना ही है माँ। हाँ बेटा, पता नहीं ये सोच कहाँ से तूने लाया है। जरूर बहू ने सिखाया होगा तुझे। अरे बेटा, अगर लड़कियां का ज्यादा उम्र हो जाती है ना तो कहीं से अच्छा रिश्ता उसके लायक नहीं मिलता है। मैं तो बोलूंगी कि अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि रिश्ता ढूंढते ढूंढते तो टाइम भी तो लगता है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आज रिश्ता ढूंढने गया और आज ही मिल जाएगा अच्छा रिश्ता। और हाँ, रिश्ता ऊंचे घर में ही ढूंढना, गरीब या नॉर्मल परिवार में नहीं ढूंढना, समझा ना? क्या माँ, जितनी चादर होगी उतना ही ना पैर फैलाऊंगा मैं। माँ, तुझे पता है ना कि ऊंचे परिवार में शादी करने के लिए खर्च भी ऊंचे ही करने पड़ते हैं। मैं अकेला कहाँ तक सारे खर्च पूरा करूंगा माँ? मुझे कुछ नहीं पता, समझा ना? बहन की शादी की जिम्मेदारी तो तुम्हारे ऊपर ही है। अगर तुम्हारे पापा होते तो वो भी तो ऊंचा ही खानदान देखते ना। बेटा, मुझे तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तू अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगा, और वो भी अपनी पत्नी के कारण। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं और जिम्मेदारी भूल जाऊंगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। अगर वो एक्स्ट्रा कुछ कोर्स करना चाहती है जॉब के लिए तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अभी उसकी उम्र भी नहीं निकली है। वो अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी तो ऊंचा घराना छोटा घराना ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो अपने खर्चे खुद उठा सकती है। माँ, तुम ही बताओ, ये क्या अच्छा लगता है कि शादी के बाद लड़कियां दूसरे के आगे हाथ फैलाए? यही सब कारण से तो माँ, तरह तरह के कांड होते हैं माँ। माँ, अब पिछले जमाना का तो छोड़ दो, अभी के जमाना के अनुसार चलो। हमारी कुहू अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है। उसे थोड़ा सा आप गाइड करो, मैं करूंगा गाइड। देखना, वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी तो उसका दिमाग बच्चा वाला है। जिस तरह से बोलेगी उस तरह से वो सुनेगी। अरे यहाँ तक तो समझो ना माँ, तुम्हारी बहू ही है तो क्या किसी के सामने हाथ फैलाती है? वो तो खुद जॉब करती है ना।
अपना खर्चा खुद उठाती है, मेरे से तो अपना खर्चा कभी मांगी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी हेल्प करती है। आप अपनी सोच बदलो। जब अपनी कुहू जॉब करने लगेगी ना तो एक सामान्य परिवार में भी शादी करके जाएगी ना तो बहुत खुश रहेगी। भैया, आपको किसने बोल दिया कि मैं जॉब करूंगी? आपको पता है भैया, मेरी सारी सहेलियों की शादी कितने बड़े बड़े घर में हो रही है। किसी का पति बिजनेसमैन है, किसी का पति विदेश में कमाता है, किसी का पति इतना बड़ा इंजीनियर है, और तो और किसी का पति तो खुद का कंपनी का मालिक है। तो क्या आप मेरे लिए ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकते हैं? पापा होते तो कितना अच्छा होता। कुहू, तुम्हारे पास क्या खुद का दिमाग नहीं है? तू पढ़ी लिखी है ना? बताना, अगर इतना अच्छा लड़का ढूंढेंगे तो दहेज कितना बड़ा मांगेगा, तुम्हें पता भी है? ये नहीं सोच रही हो तुम? अरे कुहू, आपके भैया सही तो बोल रहे हैं, कौन सा गलत बात बोल रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिए ना। इतने बड़े घर के लिए दहेज भी बहुत बड़ा देना पड़ेगा। ये क्या तुम दोनों समझा रही है मेरी बेटी को? तुम दोनों नौकरी करते हो, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बड़ी बात है? एक कैसी माँ जी बात कर रही है, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो इन्हें बुरा लगेगा। अरे पहले से ही विनय जी पर लोन चढ़ा हुआ है, सो मैं उतार रही हूँ। कि तुम देना नहीं चाहती है बहू, इसलिए तरह तरह की बातें बोल रही हो। माँ जी, मैं आपसे कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आप ना मुंह में उंगली डाल करके बुलवाते हैं। मैं सुबह से लगी हुई थी कि आज का दिन सही जाए, लेकिन आप सही जाने ही नहीं देते हैं। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? पहले से ही मेरी तनख्वाह में से विनय जी पर चढ़े हुए लोन की किस्त जारी है, और ऊपर से एक और मेरे ऊपर खर्चा बढ़ा रही हैं। इतना दबाव आप अपने बेटे पर क्यों नहीं बनाती हैं? कि वो कोई तनख्वाह वाली बड़ी नौकरी ढूंढ ले। बेटा, ये आइडिया भी सही है, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो बोलूंगी कि आज से ये बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढना शुरू कर दे, जहाँ तनख्वाह तुम्हें ज्यादा मिले। पूनम, तू माँ के दिमाग में ऐसी वैसी बातें क्या डाल रही है? नौकरी ढूंढना क्या इतना आसान काम होता है? मुझसे बोला गया तो मेरे मुंह में जो आया मैं बोल दी। मुझे मत बोलिए, अब अपनी माँ और अपनी बहन को समझाइए। मैं जा रही हूँ चाय लाने। हो गया तुम्हारा चाय? पी लिया चाय अच्छा खासा? क्या माँ, पूनम कुछ भी बोल देती है और तू मान लेती है? अरे वो तो मुझे चिढ़ाने के लिए तरह तरह बातें बोल करके चली जाती है। तू मेरी माँ है, तुम तो मुझे समझो ना। और कहूँ तुम्हें अपना लाइफ न दे करके तुम्हें शादी करने का बहुत शौक है। एक दिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे और माँ के जिद के कारण ना तुम्हें जैसा तैसा घर में शादी करके भेज ना दूं। पी लिया चाय, हो गया मेरा सुबह का बहुत अच्छा दिन। माँ, देख रही है भैया कैसे बोल रहे हैं? मुझे जैसे तैसे घर में शादी कर देंगे माँ। अरे ऐसे कैसे कर देगा बेटा, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। जैसे तैसे घर में तुम्हें शादी करने ही नहीं दूंगी, तो टेंशन मत ले। वो चाची जी है ना जो शादी करवाती है, उससे मैं आज ही बात करती हूँ। और ये दोनों पैसे कैसे नहीं देते हैं, मैं देखती हूँ ना। मैं तो इस पर भागीदारी नहीं बनने वाली हूँ। आखिरकार मैं इस घर का कितना खर्च उठाऊंगी? अरे मैं तो अपने पति से खर्च का 1 रुपया भी नहीं मांगती। अभी मुझे चुपचाप रहने में ही भलाई है। वैसे भी मैं क्यों इतना परेशान रहूं? अभी तक तो ये कुहू का तो अभी लड़का भी नहीं ढूंढा गया है। जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना बना करके मैं जल्दी सा ऑफिस निकलती हूँ। नहीं तो अगर घर में 5 मिनट भी एक्स्ट्रा रह गई ना तो ये माँ जी तरह तरह की बातें और ताने से मुझे हमेशा जलील करते रहेंगे। अरे भाभी, मैं कैसी रहूंगी? जैसे थी वैसे हूँ। आपको पता नहीं है, मेरे घर में मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी की तो टेंशन हमेशा लगी रहती है, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बहू को जरा सा चिंता नहीं है। अरे भाभी, 1 सप्ताह से बहू और बेटा को बोल रही हूँ कि पैसे का इंतजाम कर, अपनी बिटिया के लिए अच्छा से अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और अपने बेटे से मैं बोली कि बेटा अच्छे से अच्छे घर में अपनी बहन का शादी कर देना, लेकिन मेरा बेटा बोलता है नहीं माँ, जितना है उतना ही मैं कर दूंगा शादी। बताइए भाभी, ऐसी कोई बात होती है? बहन को जैसे तैसे घर में शादी कर देगा और अपने दोनों पति पत्नी खुश होकर के पैसे कमा कमा के घर में तरह तरह के इंतजाम करेगा, और मेरी बेटी गरीब के घर में जाकर के रोती रहेगी जिंदगी भर। सच में ये माँ जी 5 पड़ोस वाले से क्या कम बोल रहे थे, अब तो रिश्तेदारों में भी बोलना चालू कर दिए माँ जी। इतने सारे घर में काम है, लेकिन मेरी एक भी काम में कोई हेल्प नहीं करवाते। और ये कुहू महारानी 10 बज गया है, अभी तक ये सो रही है। सोए सोए सपना देखते रहती है कि बड़ा से बड़ा घर में शादी करके जाऊंगी। नाश्ता खाना मैंने सब बना लिया, लेकिन ये अभी तक मेरी ननद रानी सो रही है। आज तो मैं माँ जी से ही पूछ करके रहूंगी। अरे बहू, तुम्हारा चाय बनेगा? लीजिए माँ जी आपकी चाय। वैसे माँ जी एक बात बोलूं? बोलो, क्या बोलना है तुम्हें आज सुबह सुबह? माँ जी, जिनकी शादी के लिए आप मुंह फुला करके यहाँ से वहाँ बैठी चलती हैं, अपने बेटा से मुंह फुलाए हुए हैं, अपनी बहू से मुंह फुलाए हुए हैं, लेकिन जिनके लिए मुंह फुला कर बैठे हुए हैं वो तो अभी बिस्तर पर पड़ी हुई
चुप रहती हूँ, इसलिए तो ये लोग मुझे दबाते चले जा रहे हैं। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस कुहू को ठीक नहीं किया ना तो मेरा नाम नहीं। अरे ये तो आज की जनरेशन की लड़की है, मैं जॉब कर रही हूँ, इन्हें एहसास नहीं होता है कि भाभी जॉब कर रही है तो मैं भी तो जॉब करूँ, दो पैसे कमाने लायक हूँ। लेकिन नहीं, इन्हें तो दूसरे के आगे हाथ फैलाना है, बड़े घर में शादी करके जाना है। अरे इन्हें सब कुछ करने की छूट मिल रही है, उसके बाद भी ये रट लगा रखी है शादी शादी शादी। अरे उससे जाकर के ये लोग पूछे ना, जिस घर में बेटियों को छूट नहीं मिलती है वो बेचारी तरसती है कि काश मुझे छूट मिली हुई होती तो मैं भी अपने पैर पर होती। लेकिन नहीं, जहाँ जिसे छूट मिलती है वो कुछ करने का हिम्मत ही खो देता है, दूसरे के पैसों पर मरता है कि मैं दूसरों के पैसों पर ऐश करूंगी। दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। मुझे नहीं पता माँ, मैं तो अभी भी सो करके आई हूँ। देखो तो जरा, ये गई महारानी की नहीं गई? तो चली गई। ये क्या, इसका टिफिन तो यहीं रह गया। ये देखो महारानी के खर्चे। देखो को, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, अपना करियर पर ध्यान दो, अभी शादी ब्याह बाद में देखेंगे। अरे बेटा इतना जल्दी कहाँ जा रहा है? क्या हुआ माँ? अरे बेटा तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही शहंशाह है। देख टिफिन में कितना सारा खाना लेकर के जाती है और दो दो तरह की सब्जियां टिफिन में डाल रखी है। कल तो हमें बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रही थी, लेकिन इतना खर्चा करते हुए उसे शर्म नहीं आती? आज आ जाए तो उसे पूछना कि इतना खाना किससे पूछ करके ले जाती है और जाकर किसको खिलाती है ऑफिस में। अरे क्या माँ, जाते जाते ऑफिस ये क्या क्या सुनाते रहती है? ये न अपना पत्नी का ही चमचा बना हुआ है। देख रही है ना बेटा अपनी भाभी की करतूत। कल हम लोग को ज्ञान दे रही थी कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास, अपनी बेटी को कुछ करवाइए। अरे यही नहीं चाहती है कि मेरी बिटिया को अच्छे घर में शादी हो। मेरा बेटा का ये कहना नहीं है, मुझे सब पता है, ये सब मेरी बहू का किया धरा है। ये दोनों कमाएंगे, तुम्हारी शादी धूमधाम से अच्छे घर में नहीं होंगे, जरूर होंगे। तो क्या कर सकते हैं माँ, जब घर में ऐसा ही हवा चल रहा है तो कहने से क्या मतलब। मैं तो भैया को बोली तो भैया तो मुझे ही चुप कराने लगते हैं, मुझे ही डांटने लगते हैं। आज आने दो उसे, मुझे पता है कि वो अब ऑफिस में खाना तो लेकर गई नहीं है तो ऑर्डर करके ही खाना खाया जाएगा और हम पर खर्चों का लगाम लगाती है और खुद अनाधून पैसे खर्च करती है। अरे मेरी बेटी की शादी में कुछ पैसे दे ही देगी तो क्या हो जाएगा इसका। अरे माँ, भाभी भाभी होती है ना, वो थोड़ी ना चाहेगी कि मेरा अच्छा घर में शादी हो। वो तो यही चाहेगी ना कि मैं जैसा रहती हूँ उससे भी नीचा घर में मेरी ननद की शादी हो। भाभी को मेरे से जलन जो है माँ, और भैया को भी साथ में भड़काती है। अच्छा आने दो उस महारानी को, आज मैं उसे अच्छे से खबर लेती हूँ। मैं जा रही हूँ माँ फ्रेश होने। सुबह उठते के साथ ही ये सब लेक्चर, ये चुगली, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा था कि मैं कॉलेज जाती थी, अब कॉलेज भी बंद हो गया है। अरे बेटा तो थोड़ा टीवी देख लिया कर। अरे कितना टीवी देखते रहो माँ, मेरा तो घर में जीना ही मुश्किल हो गया है। भैया आएंगे शाम को तो वैसी तरह तरह के लंबे लंबे बातें सुनाएंगे और ये भाभी आएंगी तो मेरे ऊपर आंख दिखाएंगी। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ऑफिस का धौस दिखाती है, किसके घर में सास है, खुद से चाय बना करके पिएगी। ये देख लो, बहू के होते हुए भी सास खुद चाय बनाएगी और मेरी बहू बाहर मटर गश्ती करेगी। अगर बेटी के लिए दो पैसे ही मांग ली तो ये तो मेरे ऊपर ही नाचना चालू कर दी। बहू क्या हुआ माँ जी? मुझे सब पता है कि ऑफिस में क्या चल रहा है, तुझे तो घर से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जा रही है? अपने कमरे में सोने जा रही है। तू चाय बनाएगी कि मैं तुम्हारे बाप को बुलाऊं? माँ जी आज तो मेरे बाप को आप बुला ही लीजिए और खाने के लिए विनय जी के बाप को बुला लीजिए। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर जी के बारे में ऐसे शब्द बोलने की? तो आप भी तो मेरे स्वर्गवासी पिता के लिए ऐसे शब्द बोल रही हैं। जब आपको शर्म नहीं आई तो फिर मुझे क्यों शर्म आएगी? आपको तो अपनी जुबान पर लगाम भी नहीं है, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। आज तो इसने मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। कैसी बहू आ गई है घर में। अगर इसकी नौकरी नहीं होती ना तो इसे मैं धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मेरी सास इतनी लालची और इतनी मतलबी है ना, तभी ये सब बातें बर्दाश्त कर रही है। मुझे भी शौक नहीं था पापा जी के बारे में ऐसे बोलने की, लेकिन वो मेरे स्वर्गवासी पिता को नहीं छोड़े तो मेरे मुंह से तो निकलेंगे ही ना अब शब्द। मुझे भी बहुत बुरा लगता है बोलने के बाद, लेकिन क्या करें, बुलवाते हैं तो मैं बोल देती हूँ। कब तक आखिर बर्दाश्त करते रहूं? इतना दिन से तो मैं इनको बर्दाश्त ही कर रही हूँ। पहले चुपचाप रहती थी तो ये तो और गर्दन पर चढ़ करके जैसे तैसे बोलते थे। अब आग से
रही है माँ। मुझे पता है कि दिन भर तुम वही बातें सोच रही होगी। अरे छोड़ो ना माँ, जब होगा तो मैं कुहू को शादी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अरे बेटा, मैं कुहू के बारे में सोच करके नहीं रो रही हूँ बेटा। अब तो तेरे पिताजी के ताने भी मुझे सुनने को मिलते हैं। तू कोई अच्छी नौकरी ढूंढ क्यों नहीं लेता? कम से कम इस कलमुही की बातें तो सुननी नहीं पड़ती। पूनम, क्या हुआ? क्यों आते के साथ बरस रहे हैं? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि तू मेरी माँ से मुंह मत लगाया कर, लेकिन तू समझने का नाम क्यों नहीं ले रही है? जुबान संभाल कर बात क्यों नहीं करती हो? मैं जुबान संभाल कर बात नहीं करती हूँ, और आपकी माँ वो जुबान संभाल कर बात करती है। वो बोलती है तो मैं भी बोल देती हूँ। पूनम, अरे बेटा, ये क्या कर रहा है बेटा? कहाँ जा रही है? इधर सुन। क्या है? समझ में आया तुझे? और मेरी माँ से मुंह लड़ाएगी? अपनी माँ की तो बात आपको समझ में आ गई, लेकिन मारने से पहले आपने मेरे से पूछा कि आखिरकार मैं क्यों बोली? हाँ हाँ, क्या मैं बोली थी? बता ना। आपकी माँ के तो मुंह पर कंट्रोल ही नहीं है। जैसे आपकी माँ आपके पिताजी के लिए कुछ नहीं सुन सकती ना, वैसे मैं भी अपने मरे हुए बाप के लिए कुछ नहीं सुन सकती। मेरे से पैसे मांगते समय तो आपकी माँ की जुबान इतनी मीठी हो जाती है, लेकिन गालियाँ देते समय बिल्कुल लगाम क्यों नहीं लगाती? अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा ना? आपकी बहन शादी करने के लिए बोल रही है ना? यही बातें आपकी बहन अपने ससुराल में सुनेगी ना, तो आप लोग को अक्ल आएगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी माँ ने कुछ जरूर किया होगा। अरे लता, अरे आ गई कमला, आना बैठना। तुमसे बात करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाई थी। बेटा विनय, सुनो ना, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ बोलो माँ। बेटा, पड़ोस में जो कमला चाची है ना, सबकी शादियां करवाती हैं, उन्होंने एक मुझे बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मुझे तो लड़का का परिवार और लड़का बहुत पसंद आया। और तुम्हारी कमला चाची ने तो लड़के की माँ से बात भी मेरी करवा दी है। बेटा, बस अब आगे बात बढ़ानी है। वो लड़का करता क्या है माँ? अरे बेटा, वो लड़का एक होटल का मालिक है, लेकिन शादी अपनी माँ की मर्जी से करना चाहता है। उसकी माँ को कुहू को फोटो दिखाई थी, तो उसकी माँ को तो कुहू पसंद है। अब वो मिलना चाहते हैं। माँ जी, फिर तो आप कुहू से बोलिए कि वो घर संभालना सीख ले। सुबह जल्दी सो करके उठना भी शुरू कर दे, नहीं तो ससुराल में बहुत सुनना पड़ेगा। तू अपना मुंह ना बंद करके रखा कर। जब देखो तब मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है तुम। अपना जो काम कर रही है वो कर। जा करके चाय लेकर आ जल्दी। विनय, अपनी पत्नी से कहो ऑफिस में तनख्वाह बढ़ाने की बात करे और एक लोन का इंतजाम कर ले। और तू भी एक लोन का इंतजाम कर लेना, जिससे कि कुहू की शादी बढ़िया तरीके से हो जाए। ये क्या? आखिर जिस बहू में ये इतनी कमियां निकालते रहती हैं, उससे उम्मीद कितनी बड़ी-बड़ी रख रही है। माँ, पहले से ही एक लोन चल रहा है और कितने लोन मिल पाएंगे? अरे बेटा, तू चिंता मत कर। बहू के पास तो जेवर है ना, बहू के जेवर कुहू को चढ़ा देंगे। सामान का इंतजाम तुम्हारे लोन से हो जाएगा। उन लोगों का डिमांड एक गाड़ी की है, उसके लिए मैंने कह दिया है कि शादी के बाद दे देंगे। माँ, आपने इतने बड़े बड़े लेन देन की बात कर ली और मुझसे आपने पूछा तक नहीं उस लड़के का होटल है या नहीं? आपने तो इंक्वायरी भी नहीं करवाई। अरे बेटा, वो सब जिम्मेदारी मेरी है, बस तू पैसे का इंतजाम कर ले। और वैसे भी बहू के घर से आए हुए इतने सारे गिफ्ट अभी भी पैक रखे हुए हैं, वो कुहू की शादी में दे देंगे। मैं तो बोलूंगी कि बस तू अपनी महारानी से बात कर ले, क्योंकि उससे बात करना मेरे बस की बात नहीं है। उसे तो अपनी ननद की शादी का फिक्र है ही नहीं है। विनय जी, हाँ बोलो। कल मैं जाकर के ऑफिस में इस्तीफा दे दूंगी। अब मैं नौकरी करके थक चुकी हूँ। तो मैं जान सकता हूँ कि नौकरी का इस्तीफा क्यों देने जा रही है? ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा जो सबके सब फायदा उठाने लगे। मुझे पता है कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरी की इस्तीफा देने की। अभी तुम अकेली नहीं है जो ससुराल में रह करके नौकरी करती हो। जरा ये बता कि अब क्या तुझे मेरे घर वाले सर पर बिठाएंगे? बहू, कान खोल करके सुन ले, जब तक तेरी ननद की शादी नहीं हो जाती तू नौकरी नहीं छोड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। बहू के मायके का सामान ननद को देने की बात हो रही है, यहाँ तक कि मेरे जेवर भी कुहू को देने की बात कर रही है। फिर आपको तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो इतना बड़ा खानदान का लड़का क्यों देखा आपने? आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, मैं कोई लोन नहीं लेने वाली हूँ, और कल होते ही ये नौकरी भी मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी तनख्वाह आ गई है। अब मैं सुकून से रहना चाहती हूँ, और ये रोज रोज की भाग दौड़ से मैं अब थक गई हूँ, क्योंकि आपकी बेटी कामचोर है जो कोई मेरी मदद नहीं करती है। बहू,
तुझे लोन भी लेना पड़ेगा और नौकरी भी नहीं छोड़ेगी। मेरी बेटी से जलन हो रही है कि उसका इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया, इसलिए तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपकी माँ और बहन मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे कर्ज तले दबा देना चाहती है और मेरा स्त्री धन छीन लेना चाहती है। अगर आज आप कुछ नहीं बोलेंगे तो देखिएगा कि कल मैं क्या करती हूँ। अरे तुम में से कोई भी मुझे शांति से सोचने का मौका नहीं दे सकती है क्या? हाँ भैया, मुझे तो पता है कि आप शांति से क्या सोचने वाले हैं। आप तो अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमते हैं ना, क्योंकि वो नौकरी जो जाती है। अब अपनी बहन की जीवन बनाने के लिए बात आए तो पीछे हट रहे हैं। एक तो काम चोरी करती हैं और लड़का आपको ऊंचे खानदान का चाहिए। अरे ऊंचे खानदान में रहने के लिए खुद को भी उस काबिल बनाना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के 2 दिन बाद आपका तलाक हो जाए। बहू, जुबान को लगाम दो वरना तेरा खानदान यहीं इकट्ठा कर दूंगी। इसकी तो आपको हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आपको मुझसे पैसे जो चाहिए, जो मेरे खानदान से तो मिलेंगे नहीं। पूनम, तुम चुप होती हो या नहीं? अरे तुम लोग घर को सर पर उठा रखा है। अरे भैया, सर पर तो आपकी पत्नी ने उठा रखा है, जिसको कुछ कहने की आपको हिम्मत ही नहीं है। भगवान करे ऐसा भाई किसी दुश्मन को भी न मिले। पूनम, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मगर तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया है। अरे जरा सा चुप भी तो रह सकती हो ना। जब तुझे पता है कि मेरे ऊपर लोन चल रहा है तो नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? अरे जैसे आपकी माँ मेरे जेवर देने की बात कर रही है ना, आपको क्या लगता है कि मैं आसानी से अपने गहने दे दूंगी? कभी नहीं। हे भगवान, मैं कैसे क्या करूं? माँ ने तो शादी करने की ठान ली है, ऊपर से लोन लेने की दवा भी बना रही है। कर्ज तले शादी करके कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि हम और ज्यादा कर्ज में दब जाएंगे। मगर माँ को ये कौन समझाएगा? दिखाई दे रहा है ना बेटा, आज रात का खाना भी नहीं बना। माँ, मैं अभी बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। ये सब ना इस महारानी के कारण हो रहा है। महारानी बिस्तर पर आराम फरमा रही है, अब मैं इसकी मनमर्जी नहीं चलने दूंगी। आज तो मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ, न चाय बनाऊंगी, न नाश्ता बनाऊंगी और न खाना बनाऊंगी। अरे आज सुबह सुबह चाय मिलेगा। जिसकी शादी करने की सपने देख रही है ना, उसी से चाय भी बनवा लीजिए, नाश्ता खाना सब बनवा लीजिए। मैं तो चली अपना ऑफिस, और वो भी रिजाइन देने। रिजाइन देकर के आना बहुरानी, उसके बाद मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब किसका फोन आने लगा? नमस्ते लता। तुम? पता है लता, ऐसा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे इतने बड़े होटल का मालिक जो है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या क्या देने हैं दहेज में? अपने बेटे और बहू से बात कर ली है ना? हाँ हाँ सरला, इसका टेंशन तुम मत लो। ठीक है लता, मैं तुम्हें वही याद दिलाने के लिए फोन की थी। चलो तैयारी करो तुम, जब तक मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। हाँ ठीक है। अरे बेटा, तूने सुना तुम्हारी सरला चाची क्या बोल रही है? बहुत बड़े होटल के मालिक है लड़का। अरे हाँ माँ, मैं तो अपनी सारी सहेलियों को भी बोल दी हूँ, मेरी शादी बहुत बड़े होटल की मालिक से हो रही है। माँ, तुम्हें चाय पीना है ना? मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे हाँ बेटा, तू ही तो मेरी बिटिया है, जा लेकर आ चाय बनाकर। मुंह बना करके चली गई। अरे कुहू बेटा, तुम्हें पता है? हाँ माँ, अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं बेटा। पता है बेटा, अब तो तुझे रोज होटल का खाना खाने को मिलेगा। किसी को जलन हो रही है तो होने दे, मैं तो तेरी शादी उसी लड़के से करवाऊंगी। अरे आ गया बेटा, बैठ बैठ। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने नौकरी से इस्तीफा दे दी हूँ। अब आप अपना लोन अपने आप चुकाइए, क्योंकि ये लोन आपने लिया था। ये क्या कर दिया इसने? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस्तीफा देने की? मैंने तुझे मना किया था ना। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से इतना बड़ा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। आखिरकार तूने अपनी जलन निकाल ही ली ना। अरे लता, तूने जवाब नहीं दिया कि शादी में कितना खर्चा करोगी तुम? यहाँ पर कोई शादी नहीं होने वाली है। बहू, तू पागल तो नहीं हो गई है जो इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रही हो? जिसको आप होटल के मालिक समझती है ना, वो मालिक नहीं बल्कि बेटर है। बस उसने केबिन में बैठ करके कुछ तस्वीरें खींच ली है और वही उसने आपके पास फोटो भेजी है। जरा सरला आंटी से पूछिए ना कि ये झूठ क्यों बोल रही है। इसे सच कैसे पता चल गया? आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही थी? बहू, तू सरला पर इल्जाम मत लगाओ, झूठ तो तू बोल रही हो। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ये क्या है? ये वीडियो देखिए। माँ, हमारे साथ धोखा होने वाला था। हम लोग कर्ज में दबने वाले थे, लेकिन पूनम के कारण हम लोग सब बच गए हैं। आज मेरी सहेली की जन्मदिन था, वो मुझे एक होटल में लेकर के गई। वहीं मैं इस लड़के को देखा था और पहचान लिया। उस दिन आपने जो टेबल पर वो फोटो देख करके सबको दिखा करके रखी थी ना, मैंने उस समय लड़के का फोटो देख ली थी। माँ,
आपके कारण पूनम ने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। हाँ बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसने तो मेरी बेटी को बचा ली। अब तो बेटा तुझ पर सारा बोझ आ जाएगा। मुझे तो फिक्र हो रही है। धोखे से तो बच गए, मगर इतने बड़े खर्चे कैसे बचेंगे? अब तो हम लोग सब भूखे ही मर जाएंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? पूनम, तुम मेरी परेशानी समझती है, फिर क्यों पूछ रही है? मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है। क्या? हाँ, क्योंकि मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, मगर माँ जी को लालच का हवा में देना नहीं चाहती, इसलिए मैंने उनसे ऐसा कह दिया। मगर आज अच्छा हुआ जो इस लड़के को सच मुझे पता चल गया, वरना कर्ज भी हो जाता और कुहू की भी जिंदगी खराब हो जाती। सॉरी पूनम, मैंने तुझ पर इतने इल्जाम लगाया और भरोसा भी नहीं किया। बेटा, तुम्हारा भाई और भाभी बिल्कुल सही बोलते थे कि तुम अपना करियर चूज करो, ना कि शादी के बारे में सोचो। बताओ, अगर उस लड़के से मैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा देती तो क्या होता तुम्हारा? बेटा, मैं अपनी करनी की वजह से अब तो बहू के सामने सर भी नहीं उठा सकती। मैं तो अपने आप में गड़े जा रही हूँ बेटा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू से। सच्ची में माँ, मुझे भी अब भाभी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है।